ठीक। रामचरितमानस में कैकेयी का चरित्र ऐसा दिखाया गया है, उसने राम को वनवास भेज करके अपने ऊपर कलंक ले लिया और उसकी भर्त्सना सभी करते हैं। आज तक ये है जो रामचरितमानस पढ़ते हैं कि कैकेयी को पर एक कलंक देते हैं। ये वही कैकेयी है जो पहले मंथरा से सुन करके कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, ये तुम्हारे लिए हित की बात नहीं है, तो कैकेयी कहती है कि प्राण समान राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे, जो कुछ कबहु कह घर फोरी, तो धर जीव कढ़ाऊ तोरी। लेकिन जब कैकेयी को मंथरा ने फिर समझाया कि देखो कैसे कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम्हें उनकी सेवा करनी पड़ेगी दासी बने से, तब कैकेयी कहती है कि नैहर जन्म भरब बर जाई, जियत न करब सबत सबकाई। और वो कुभवन में जाती हैं और भरत के लिए राज्य, राम के लिए वनवास मांगती हैं। एक और बात है कि जब राज्याभिषेक की घोषणा हो गई तो पूरी रात राम करवटें बदलते रहे, बहुत दुखी थे, जबकि प्रजाएं और सारा समाज जो इतना हर्षोल्लास मनाया जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, पर श्री राम दुखी थे, जिसको सीता जी देख रही थी। लेकिन सुबह जब राज्याभिषेक की घोषणा हो गई तो भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और अपनी माँ कौशल्या के पास जाकर कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। यानी राम के अनुसार तो उनका पूरा कार्य वन में ही है, और जिसके लिए कैकेयी ने बड़ा पुण्य का काम किया। और जबकि भरत से लेकर के सभी लोगों ने कैकेयी की भर्त्सना की, लेकिन केवल राम ने जिंदगी सम्मान देते रहे। इस पर ऐसा है कि कैकेयी ने राम के रामत्व को प्राप्त करने के लिए ही ऐसा किया, क्योंकि जब राम 14 वर्ष बाद लौटे और सिंहासन बैठे तो तुलसीदास जी ने कहा, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, देख सुरन दुंदुभी बजाई। यानी राम 14 वर्ष बाद लौटे तो त्रिभुवन साईं हो गए, माने भगवान बन गए। और राम को भगवान बनाने का श्रेय तो कैकेयी को है। और राम की क्रांति जो है हुई, तो राम की क्रांति में भी मैंने कैकेयी का ही योगदान हुआ। इस पर राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त ने एक नई बात लिखी, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक नूने योगे। यानी भरत जैसे बेटे पर भी राजा ने संदेह किया, और संदेह हो सकता है कि भरत के आने के बाद राम के राज्याभिषेक में कोई अड़चन डाले। और इसी प्रतिशोध को लेकर के कैकेयी ने कुभवन में जाकर के राजा दशरथ से कठोरतापूर्वक 2 बार मांगे, राम को वनवास भेजा, और बार बार राजा समझाने पर भी अपने निर्णय को नहीं बदला। तो हमारा ऐसा मानना है कि कैकेयी ने देवहित, लोकहित और स्वयं राम के हित में ये काम किया, इसलिए कैकेयी का चरित्र उदात्त है, न कि निंदनीय। जय श्री राम।